Hello students, today we start a new chapter. It's chapter 2, it's unit 2, Olympic value education. Olympic value education means Olympics की वैल्यू क्या है उसके बारे में आपको एजुकेट करना। आप जानते हैं ओलंपिक्स बहुत बड़ा ग्रेट फेस्टिवल माना जाता, ग्रेट स्पोर्टिंग इवेंट है पूरी इस दुनिया में। अगर खेल से देखा जाए तो खेल का सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है वो ओलंपिक्स ही होता है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग त्यौहार होते हैं, वैसे खेल का एक त्यौहार होता है जो कि ओलंपिक्स बोला जाता है, जिसे ओलंपिक गेम्स। ठीक है, वो उस बारे में इसकी वैल्यू बताना कि क्या होती है ओलंपिक्स की वैल्यू। ओलंपिक्स में कि मेन ओलंपिक्स जो हैं वो हमारे एंशियंट टाइम से शुरू हुए थे, स्टार्ट हुए थे ओलंपियाड में जो कि होते थे। तो ये एंशियंट टाइम से आज तक ये होते आए हैं। बीच में ये ब्रेक हुए थे, इसको फिर रिवाइव किया गया, रिवाइवल हुआ और फिर इसके बाद ये ओलंपिक गेम्स आए। तो सबसे पहले ओलंपिक्स के बारे में बताता हूँ कि ये ओलंपिक्स जो है ये बहुत बड़ा ग्रेट स्पोर्टिंग इवेंट होता है, जिसमें बहुत से अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, compete करते हैं एक दूसरे से और मेडल्स जीतते हैं। गोल्ड मेडल, फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकंड रैंक होल्डर, सिल्वर मेडल एंड थर्ड रैंक होल्डर, ब्रॉन्ज मेडल। तो अलग अलग ये गेम्स होते हैं। इस गेम्स में अलग अलग टाइप के सब प्लेयर्स आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं। और इसमें सिर्फ ओलंपिक्स ये नहीं कि हम नॉर्मल लोग, इसमें पैरालंपिक्स भी होता है, इसमें स्पेशल ओलंपिक्स भी होते हैं। ये इसी के पैरेलल का होते हैं। जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं उसी के बाद ये पैरेलल उसके शुरू होते हैं। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन एंड ओलंपिक मूवमेंट इज़ अ वाइड टर्म। इसका बहुत ही ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन और ओलंपिक मूवमेंट का इसका बहुत ही एक वाइड टर्म है। ठीक है, इट गिव्स अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओलंपिक पार्टिसिपेशन। ये हमें बताता है, समझाता है कि ओलंपिक पार्टिसिपेशन इन इट्स एक्टिविटीज़ इन पास्ट एंड प्रेजेंट along with development of games and sports for competition। ये गेम्स और स्पोर्ट्स के मेनली समझाता है, बताता है कि ये गेम्स और स्पोर्ट्स का जो कंपटीशन है उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा कैसे मिले। इसके लिए ये ग्रेट स्पोर्टिंग इवेंट जो है ये बनाया गया था, जिससे प्लेयर्स प्रभावित होकर अपने जो गेम्स है उसमें आए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और इस ओलंपिक तक जाएं, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट करना ही बड़े गौरव की बात होती है। आप सोचिए कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इट हैज़ प्रोवाइडेड एज अस हेल्दी प्लेटफॉर्म फॉर कम्पिटिटिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ये एक हेल्दी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हर एक स्पोर्ट्स इंडिविजुअल को, और साथ साथ उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी कंटिन्यू रखता है। Olympic value education and Olympic movement is related with link between ancient Olympic games with modern Olympic games and development of competitive sports activity at various level including Paralympic and Special Olympic। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन अगर हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो सबसे पहले इस ओलंपिक का ये जो रिलेट करता है, इसका लिंक कैसे है? इसका लिंक है हमारी एंशियंट ओलंपिक टाइम टू मॉडर्न ओलंपिक टाइम्स, जो इस समय प्रेजेंटली हमारा मॉडर्न ओलंपिक टाइम चल रहा है। ये उसके साथ अटैच होता हुआ आया है, क्योंकि आज भी जो सेरेमनी होती है वो वहीं से सबसे पहले स्टार्ट होती है और फिर होस्ट स्टेडियम तक पहुंचती है। इट हैज़ प्रोमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मॉरल क्वालिटीज़। ये प्रमोट करने का काम करता है डेवलपमेंट क्वालिटीज़ और मॉरल क्वालिटीज़। फिजिकल क्वालिटीज़ आपकी जितने भी तरीके के है प्रमोशंस आपकी हेल्थ से रिलेटेड, वो ओलंपिक्स करता है काम। ब्रिंग टुगेदर द एथलीट ऑफ द वर्ल्ड इन ग्रेट कोऑर्डिनेटेड फेस्टिवल ऑफ स्पोर्ट्स। कोऑर्डिनल फेस्टिवल ये होता है, एक ग्रेट कोऑर्डिनल फेस्टिवल जो होता है, इसके रूप में ये मनाया जाने वाला एक समझिए ओलंपिक गेम्स होता है, जिसमें ओपनिंग सेरेमनी इतनी ग्रैंड होती है, क्लोजिंग सेरेमनी इतनी ग्रैंड होती है। मतलब सच में एक ये वाकई उस समय जब तक ये ओलंपिक गेम्स चलते हैं उस समय एक उस समय का जहाँ पर ये होस्ट करता है जो कंट्री, वो समझिए त्यौहार एक मना रहा होता है। उस समय बहुत बड़ा त्यौहार मना रहा होता है, उसके पूरा शहर सजा होता है, उस शहर में इतने अच्छे अच्छे ऐड बने होते हैं,
इतने अच्छे अच्छे स्टैचूज बनाए जाते हैं, मोमेंटोज बनाए जाते हैं इतने अच्छे अच्छे, यानी वो शहर जगमगाता है पूरा। टू अंडरस्टैंड ओलंपिक मोमेंट वन मस्ट बी अवेयर अबाउट एंशियंट ओलंपिक गेम्स। अगर हमें ओलंपिक मूवमेंट को अंडरस्टैंड यानी समझना है तो सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा ये जानने के लिए कि व्हाट इज़ एंशियंट ओलंपिक गेम्स, क्या है एंशियंट ओलंपिक गेम्स, क्या था एंशियंट ओलंपिक गेम्स। तो एंशियंट ओलंपिक के बाद इसके बाद आता है हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एंशियंट ओलंपिक गेम्स एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। विंटर ओलंपिक गेम्स, डेवलपमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट एवरी लेवल। एंशियंट ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, विंटर ओलंपिक गेम्स, ये हर अलग अलग उसमें होते हैं, अलग अलग कंटिनेंट के अलग अलग गेम्स होते हैं। कंटिनेंट गेम्स भी, कॉन्टिनेंटल गेम्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ पर 12 माह बर्फ़ तो पड़ती नहीं है। अगर 12 मंथ्स है तो 12 मंथ्स तो पूरी यहाँ पर पूरा स्नो रहता नहीं है, स्नोफॉल होता नहीं है, तो ये स्नो एरिया पूरा नहीं होता है। तो जो जगह हैं जैसे जहाँ पर बर्फ़ 12 मास बोला जाए, पूरी 12 महीने बर्फ़ होती है, यानी 12 मंथ्स पूरे बर्फ़ पड़ी होती है, तो वहाँ पर ये जो वहाँ के गेम्स होते हैं वो अलग होते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आइस हॉकी यहाँ नहीं होती है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी जहाँ पर आइस हॉकी होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ का जगह होती है, तो विंटर यानी बर्फ़ से रिलेटेड स्कीइंग होती है, आइस स्केटिंग होती है। तो ऐसी बहुत सी हैं जो चीज़ें वहाँ पर विंटर से रिलेटेड विंटर ओलंपिक गेम्स मनाए जाते हैं वहाँ पर। This movement also promotes and regulates the development of various games and sports at different level. ये मूवमेंट जो है ये सिर्फ ओलंपिक्स को ही प्रमोट करने का काम नहीं करता है, ये रेगुलेट करने का काम साथ साथ करता है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट इन डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल के, अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग लेवल के प्रमोट करने का काम भी ये करता है। It has been explained in the giving topic such as ancient Olympic games, modern Olympic games, winter Olympics and ancient games। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको समझने के लिए मिलेंगे आपके ओलंपिक्स में, एंशियंट ओलंपिक्स में, मॉडर्न ओलंपिक्स में, विंटर ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में। ये जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये पूरा एकदम सही से डिस्क्राइब होगा आपको। Today, Olympic Games are the world's most spectacular and greatest sporting festival of modern time। आज अगर देखा जाए ओलंपिक गेम्स जो है वो बहुत ही ये ऐसे वर्ल्ड्स के मोस्ट स्पेक्टिकुलर ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लेवल ही इतना ऊंचा है, इसलिए इसको स्पेक्टिकुलर मोस्ट ग्रेटेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। द origin of Olympic games belongs to Greece। Ancient Olympic games were participated in prehistoric period and continued for many centuries at ग्रीस फेस्टिवल, यानी एज ग्रीस फेस्टिवल के तौर पे। यानी अगर बताया जाए कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का जो ओरिजिन, जो जन्म हुआ है, वो जन्म हुआ है ग्रीस कंट्री से, ग्रीस से ये कंट्री है और ग्रीस के एथेंस में ये सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। इसका बहुत ही प्री हिस्टोरिक पीरियड है, बोला जाए बहुत ही बड़ा इतिहास है इसका, जो ये मैनी सेंचुरीज तक ये मनाया गया, ये बहुत समय तक ये चलता रहा और कंटिन्यू होता रहा और आज भी ये है। बीच में ये ब्रेक हुआ था और ग्रीस फेस्टिवल के रूप में ये मनाया जाता था। वहाँ का ग्रीस का एक ये बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में ये मनाया जाता था। द रिकॉर्ड से दैट द फर्स्ट हिस्टोरिक मेंशनिंग ऑफ गेम्स occurred in the year 776 BC। अगर रिकॉर्ड जो है इसके वो कहते हैं कि सबसे पहला ये ओलंपिक गेम्स जो है एंशिएंट टाइम का जो स्टार्ट हुआ था वो 776 BC में स्टार्ट हुआ था, यानी 776 बिफोर क्राइस्ट में ये स्टार्ट हुआ था। These games were played in the state of Athens near the valley of Amphier river at Olympia। ये एम्फियर रिवर के पास एक वैली थी, ठीक है, उसी के किनारे ओलंपियाड था जहाँ पर ये गेम्स जो हैं एथेंस में हुए थे। एथेंस में वैली थी जो एम्फियर रिवर के किनारे ओलंपियाड स्टेडियम था इनका, वहाँ पर ये गेम्स हेल्ड किए गए थे। द गेम्स वर हेल्ड विथ रिलीजियस कस्टम्स इन द ऑनर ऑफ देयर गॉड ज्यूस। ये जो गेम्स थे
ये किसके एक बोला जाए एक कस्टम था, एक ऑनर के रूप में होता था। ये रिलीजियस कस्टम इनका माना जाता था, बहुत रिलीजियस होते थे ये लोग, उनके रिलीजियस कस्टम था। और वो उस कस्टम में ज्यूस जो इनके भगवान जिनको ये मानते थे उनके ऑनर में ये चीज़ ओलंपिक गेम्स, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए जाते थे। द सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स बिगिंस फ्रॉम द न्यू मून डे। न्यू मून डे के दिन ये सेरेमनी स्टार्ट होती थी इन द जुलाई आफ्टर 4 years, जुलाई में हर 4 साल के बाद, जो कि आज भी होती है। द इवेंट्स ऑफ ओलंपिक कंटिन्यूड फॉर 5 days इन अ प्रिसाइज ऑर्डर। ये जो ओलंपिक गेम्स उनके होते थे, स्टार्ट होते थे, ये 5 days के होते थे और प्रिसाइज ऑर्डर में होते थे, यानी इस दिन ये है, इस दिन ये है, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, precise order. On the first day of the games, the priest performed the ritual with grand opening and burned the sacred torch. priest जो होता था, फर्स्ट डे सेरेमनी होती थी, ओपनिंग सेरेमनी, रिचुअल सेरेमनी होती थी। priest जो है एक सैक्रेड टॉर्च होती थी, उसको बर्न करता था। ऑन द नेक्स्ट डे एम्फीबियन, यानी एम्फीबियंस जो होते हैं वो एनिमल गेम्स होते हैं, ठीक है, एनिमल से रिलेटेड गेम्स होते हैं, एम्फीबियन गेम्स होते थे, वर प्लेड। ऑन द थर्ड डे जॉलुस यानी फुट रेसेस, जॉलुस यानी फुट रेसेस होती थी, यानी पैर से संबंधित होने वाले गेम्स होते थे। जॉलीचोस जिसको हम चैरिट रेसेस एंड इक्वेस्ट्रियन, चैरिट रेसेस यानी इक्वेस्ट्रियन जो कि जो आप देखते होंगे पुराने उसमें लड़ाई होती थी कि घोड़े से दौड़ के आए और उसने एक दूसरे अपोनेंट को किसी डंडे के द्वारा, किसी तरीके से द्वारा उनको दौड़ाया, या रथ पे किसी चीज़ का वो होता था, रथ पे दौड़ के किसी चीज़ पे निशाना लगाना, इस तरीके के होते थे। और पैंथलॉन, पैंथलॉन ये कॉम्बिनेशन ऑफ रनिंग होती थी जिसमें थ्रोइंग और जंपिंग ये परफॉर्म किए जाते थे। पैंथलॉन जो होता था, पैंथलॉन इसमें कॉम्बिनेशन होता था थ्रोइंग एंड जंपिंग का, ये होता था। वर परफॉर्म ऑन द फोर्थ डे, ये फोर्थ डे होता था पगलिस, पगलिस बोला जाता था, जिसे कहते हैं पुगलिस भी आप कह सकते हैं इसे। बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग एंड अदर कॉन्टैक्ट गेम्स, ये बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग एंड अदर कॉन्टैक्ट गेम्स होते थे, वर प्लेड ऑन द फाइनल डे ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी। उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी उनके 5th डे, फाइनल डे होती थी। द प्राइजेस वर गिवन टू हीरोज, प्राइजेस जो है वो हीरोज को दिए जाते थे। The flocks of pigeons were sent to all cities of Greece which carried the names of the champions. आज तो हमारे में मीडिया माध्यम है, तुरंत FM है, तुरंत जितने भी लोग कुछ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जो भी चीज़ ब्रॉन्ज मेडल अचीव करेंगे तुरंत वो मीडिया पे, न्यूज़ पे तुरंत आ जाएगा। लेकिन पहले जो होता था, जो चैम्पियंस होते थे उनके नाम जो होते थे, पिजन्स जो उड़ाए जाते थे, कबूतर उड़ाए जाते थे, उन कबूतरों के पैर में छोटी छोटी चिट बांध के उनके रेसे जो जिस भी इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिसमें वो जीते, उन चैम्पियंस के नाम उनके पैरों में चिट लेकर बांध के उड़ा दिए जाते थे, हज़ारों कबूतर। तो ये पूरी सिटीज़ में ग्रीस की जाते थे, लोग पढ़ते थे तो उनको पता चलता था। उस समय का ये मीडिया था, ये माध्यम होता था। द प्राइजेस यानी क्राउन गिवन टू विनर्स वर मेड फ्रॉम ओलिव लीव्स। ओलिव लीव्स जो होता है उसका क्राउन जो होता था वो हीरोज़ को पहनाया जाता था। द फेमस हीरोज़ ऑफ दीज गेम्स वर होमर। इस समय के फेमस हीरोज़ जो होते थे वो कहलाते थे होमर, एटलस, हरक्यूलिस, गैलन एट्सेट्रा। गैलन, आज गैलन में जो चीज़ नापी जाती है, गैलन इन्हीं के नाम पे होता है। हरक्यूलिस जैसे आप बहुत लोग जानते हैं, हरक्यूलिस इस पे मूवी भी आई है। एटलस आप जानते हैं एक साइकिल का कंपनी का नेम भी रही है। तो ये सब के पीछे एक रीज़न रहा है नाम रखने का, मजबूती से यानी दम से, स्ट्रॉन्ग से होने से। होमर बहुत बड़ा इनका भी नाम था। ये सब बहुत पावरफुल लोग कहलाए जाते थे, ताकत से भरपूर लोग। इनको में कहा जाता था कि घोड़ों की ताकत है, इतनी ज़्यादा हॉर्स पावर है इनके अंदर, ऐसी ताकत होती थी इनके अंदर। गैलन एट्सेट्रा एंड आर स्टिल रिमेम्बर्ड इन आवर स्टोन्स। और इन सबको आज देखा जाए तो ये सब इनके नाम पत्थरों पर अंकित है। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स came to a sudden end when the Roman Emperor Theodosius banned these games in the year 394 AD। उसके बाद अगर देखा जाए अचानक ये गेम चलते चलते
बंद कर दिए गए, और ये बंद करने का एक ही रोमन इम्पीरियर था जिसका नाम था थियोडियस द किंग। थियोडियस ने ये गेम जो थे ये बैन कर दिए थे ईयर 394 एडी में। The glory of these games vanished with times as ruins are still present in Olympiad. अगर देखा जाए ये गेम्स सारे वैनिश्ड कर दिए गए थे, पूरे धो दिए गए थे, मिटा दिया गया था इनका नाम। लेकिन आज भी अगर देखा जाए, अगर ओलंपियाड जाएं ग्रीस में, एथेंस में, तो ओलंपियाड जो है वहाँ पर आपको इसके से संबंधित चीज़ें, इतिहास मालूम चलेगा कि यहाँ पर किस तरह लोग बैठते थे, कैसे गेम्स होते होंगे, किस तरह होता था। आपको वहाँ जाके ये चीज़ें पता चलेगी। आज भी कई आप नेट पे सर्च करें तो ये इसकी पिक्स बहुत हैं, पता चलता है इस पिक्स को देख के कि यहाँ भी बहुत लोग आते थे, बहुत लोग बैठते थे, और बहुत अच्छे अच्छे उस समय वाकई गेम्स होते होंगे। ओके, आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, एंड योर एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स ये एक्सप्लेन हो गया। टुमारो योर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ये आपका स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू।